नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज की वीडियो में हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानेंगे जो मानचित्र पर खींची जाती हैं। साथ ही हम कृषि से संबंधित कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे जिनका यूज कृषि में किया जाता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंटूर लाइन क्या होती हैं? समान ऊंचाई को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसोप्लेथ किसी भी घटना के समान मूल्यों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। आइसोप्लेथ जो होती हैं वो किसी घटनाओं के समान मूल्यों को जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मानचित्र पर जहां वायुमंडल का समान दाब पड़ता है वहां पर ऐसी रेखाओं को ड्रॉ किया जाता है। आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा को जोड़ने वाले बिंदुओं की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जहां पर वर्षा की मात्रा समान होती है वहां पर इन लाइनों को मैप पर किया जाता है। आइसोवात समान जल तालिका की ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसोहेट बराबर धूप के घंटों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोहेलाइन समान लवणता के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसोफेन समान मौसमी घटनाओं के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसोथर्म समान तापमान के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं को आइसोथर्म कहते हैं। आइसोटोप तत्व जिनमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उनको आइसोटोप कहा जाता है। आइसोप्लोबियल वर्षा की समान गहराई से जुड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। आइसोटेक समान पवन वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसोस्टेर निरंतर नमी के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोस्टेर लाइन कहलाती हैं। आइसोनेफ समान बादल के आवरण के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोडेमिक समान बीमारी की प्रचंडता को दर्शाने वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं आइसोडेमिक रेखाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं उपकरण और उनका उपयोग। कौन से उपकरण को किस यूज में लिया जाता है उसके बारे में जानेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ उपकरण दिए गए हैं, यहाँ पर उनका उपयोग या संबंध बताया गया है। अल्टीमीटर ऊंचाई एल्टीट्यूड से ऊंचाई मापने के काम आता है एल्टीमीटर। एनाराइड बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापन के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर वायु दिशा। टेकोमीटर वाहनों की गति, वाहन किस गति से चल रहे हैं इस गति को मापन करने के लिए टेकोमीटर यूज किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल समुद्र में वायु बल। समुद्र में जब हवा का कोई झोंका आता है तो वह पानी को कितना हटा सकता है इसके मापन के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का यूज किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि, पौधों में कितनी वृद्धि हो गई है इसका मापन करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। डायनेमोमीटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कमबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर सूर्य की धूप की अवधि घंटों में ज्ञात करता है। कितना अवधि का प्रकाश रहा है पूरे दिन में, यह यंत्र उसको रिकॉर्ड करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की हलचल ज्ञात करने के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है। विंड वेन वायु की दिशा, हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वेन का यूज किया जाता है कि हवा किस दिशा से बह रही है या चल रही है। टेंसियोमीटर मृदा नमी तनाव ज्ञात करने के लिए टेंसियोमीटर का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। पोरोमीटर पत्तियों का रंध्र व्यवहार, पत्तियों का जो स्टोमेटा है कब खुलता है कैसे बंद होता है इसके बारे में पता लगाने के लिए पोरोमीटर का यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापता है। आर्द्रतामापी साइक्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का मापन करता है। लैक्टोमीटर दूध का
घनत्व, दूध की शुद्धता का मापन हेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। और इसी को देखकर जो दूध वाले होते हैं वो पैसे डिसाइड करते हैं कि इसका मापन, अगर इसकी लैक्टोमीटर रीडिंग अच्छी आ रही है तो उसको अच्छे दाम पे खरीदा जाएगा। लाइसीमीटर, बाष्पोत्सर्जन व जल की लीचिंग द्वारा जो हानि होती है उसको ज्ञात करने के लिए लाइसीमीटर का यूज किया जाता है। मैनोमीटर, जड़ का दबाव ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर यंत्र का यूज किया जाता है। प्लानीमीटर, अनियमित आकृति के क्षेत्र का मापन करने के लिए प्लानीमीटर का यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो पत्तियों की सतह होती है वो कहीं बड़ी कहीं छोटी होती है, उसको ज्ञात करने के लिए ज़्यादातर प्लानीमीटर का यूज किया जाता है। पाइरहेलियोमीटर, सीधे सौर विकिरण डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की मात्रा मापने के लिए। पाइरेनोमीटर, कुल वैश्विक सौर विकिरण टोटल सोलर रेडिएशन का मापन करने के लिए। पिक्नोमीटर, मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व मान ज्ञात करने के लिए। पीजोमीटर, पानी के तल की गहराई ज्ञात करने के लिए पीजोमीटर यंत्र का यूज किया जाता है। फेदोमीटर, समुद्र की गहराई नापने का यंत्र फेदोमीटर है। पोटोमीटर, उत्सर्जन की मात्रा बताने के लिए या बाष्पोत्सर्जन कह सकते हो, इसकी मात्रा को बताने के लिए पोटोमीटर यंत्र का यूज किया जाता है। एटमोमीटर या एवेपोरोमीटर, वायुमंडल में बाष्पीकरण की दर नापने का यंत्र एटमोमीटर होता है। तो आज हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में जाना, साथ ही कुछ उन यंत्रों के बारे में जाना जो कृषि से संबंधित हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं ताकि मैं और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।